शेरशाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास 948 सन हिजरी में मुकम्मल हुआ, जो पुठवार और कोस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला गहान और तीसरी तरफ गहरी खाइयां और घना जंगल है। शेरशाह सूरी ने यह किला गखड़ों की सरकोबी के लिए तामीर कराया था। दरअसल गखड़ मुगलों को कमक और बरवकत इमदाद देते थे, जो शेरशाह सूरी को किसी तौर गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो कहते हैं शेरशाह सूरी ने कहा कि आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा गोंप दिया है। जी, इस वक्त हम तारीखी किला रोहतास के अंदर हैं और हमारे साथ यहाँ पे एक भाई हैं उमर फारूक। ये यहाँ के लोकल हैं और यहाँ पे ये बुक्स बेचते हैं यहाँ पर शेरशाह सूरी की जो बुक्स हैं, क्योंकि जो लोग किला देखने आते हैं ज़रा उन्होंने इस तारीख़ के बारे में जानना होता है। उसके लिए एक समझे कि बहुत खूबसूरत सहूलत है इन लोगों की वजह से कि ये अपना रिज़्क रोज़ी भी इसी से कमाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा काम कर रहे हैं ये एक तारीख़ी किले को और उसके पस मंज़र में किस तरह की तारीख़ है उसको समझाने दिखाने के लिए यहाँ पे बुक्स बेचते हैं। हालांकि आपको पता है लोग किताब से बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन इनका यहाँ इस तरह घूमना, हर बंदे से जाके पूछना, उसको तारीख के बारे में बुक दिखाना एक दिलचस्पी का बायस बनता है, जिसकी वजह से लोग इनसे बुक खरीद के लेके जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक तो हो गया रोटी रिज़्क, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि तारीखी बुक बेच कर आपको क्या फील होता है? सर, घर का चूल्हा जलता है। हाँ, ये तो घर का चूल्हा तो जलता है, इसके अलावा आपको महसूस होता है कि हम एक तारीख जो उससे लोगों को वाकिफ 3-4 बुकें में चाहिए, घर की सब्जी ले जाते हैं, घर का चीनी पत्ती घर वो चीज़ें ले जाते हैं, बीमार है दवाई रोटी का। आपने सुना इनको कि ये कह रहे हैं कि तारीख अपनी जगह पे हमारा बेसिक ये रोज़ी का एक ज़रिया है, लेकिन हम समझते हैं कि ये लोग इस तरह जिस तरह ये कर रहे हैं यहाँ पे आके बुक्स से लोगों को रोशनास कराते हैं, तारीख से रोशनास कराते हैं। ये लोग बड़ा हमारा सासा हैं और ये चाहते हुए ना चाहते हुए भी एक तारीखी काम कर रहे हैं कि लोगों को तारीख से रोशनास कराते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, अल्लाह आपका सलामत रखे। दूसरे किलों से हटके किला रोहतास की तामीर छोटी ईंट की बजाय देव हैकल पत्थरों से की गई है। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर अकल दंग रह जाती है। एक रवायत के मुताबिक इस किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गान दीन ने भी अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इसके अलावा एक और रवायत है कि यहाँ किले की तामीर से पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। शेरशाह सूरी का जब यहाँ से गुजर हुआ तो यहाँ पर रहने वाले एक फकीर ने शेरशाह सूरी को यहाँ किला तामीर करने की हिदायत दी। इस किले की तामीर शुरू होने वाले दिन मजदूरों की फीस ली पत्थर एक सुर्ख अशरफी बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया था। गो किला की तामीर पर उठने वाले खर्चात का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तहम एक रवायत के मुताबिक इस पर 34,25,000 रुपए खर्च हुए। यह किला 400 एकड़ पर मैयत है, जबकि बाज़ किताबों में इसका कतर 4 किलोमीटर बयान किया गया है। किले की फसील को इन चट्टानों की मदद से तरतीब व तश्कील देने की कोशिश की गई, जिन पर तामीर किया गया। किले की तामीर में 3 लाख मजदूरों ने बैक वक्त हिस्सा लिया और ये 4 साल 7 माह और 21 दिन में मुकम्मल हुआ। किला अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम था, जिसके लिए एक 1750 फुट तवील दीवार तामीर की गई, जो किले के दफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती। छोटी सी रियासत के बुलंद तरीन मकाम पर राजा मान सिंह की हवेली थी, जो मुगल शहनशाह अकबर का ससुर और इसकी फौज का जर्नैल था। किले के जंगी हिस्से की वसअत का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि अहद शेरशाह सूरी में तोपखाने के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार फौज मां साजो सामान यहाँ क्याम करती थी। किले में 86 बड़े बड़े ब्रिज या टावर तामीर किए गए। पानी की फरामी में खुद कफालत के लिए 3 बावलियां सीढ़ियों वाले मतलब के कुएं बनाई गई थी। किले के 12 दरवाजे हैं, जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रखकर की गई। ये दरवाजे फन तामीर का नादर नमूना हैं। इन दरवाजों में 1000 ख्वानी दरवाज़ा, ख्वास ख्वानी दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा, शाह चानन वाली दरवाज़ा,
तलाकी दरवाज़ा, शीशी दरवाज़ा, लंगर खवानी दरवाज़ा, काबली या बादशाही दरवाज़ा, गुटियाली दरवाज़ा, सोयल या सैल दरवाज़ा, पीपल वाला दरवाज़ा और गड़े वाला दरवाज़ा शामिल हैं। किले के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके दरवाज़ों को बेहद अहमियत हासिल थी और हर दरवाजे का अपना मकसद था। से बुलंद तरीन हिस्सा किंगरों की सूरत में तामीर किया गया। चबूतरों की चौड़ाई 3 फुट से ज्यादा है और ये तीर अंदाजों और तोपचियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इनकी बुलंदी मुख्तलिफ थी, जो 8 फुट से लेकर 11 फुट के दरमियान थी। ये किंगरे सिर्फ शही फौजों के दुश्मन से तहफ़्फ़ुज़ ही फराहम नहीं करते थे, बल्कि इनसे दुश्मनों पर पिघला हुआ सीसा और खोलता हुआ पानी भी अंडेला जाता था। दरमियानी चबूतरे दर हकीकत फौजियों के खड़े होने की जगह थी और इनकी चौड़ाई 4.5 फुट से 7 फुट के दरमियान थी। फांसी घाट सफेद महल से 200 फुट के फासले पर जनूब मगरबी सिमत में नहायत बुलंदी पर एक 4 मंजिला इमारत में वाक़या है। इस इमारत की छत के वस्त में 2.5 फुट कतर का एक सुराख है। इसके इर्द गिर्द बांसों को कायम रखने के लिए उन्हें बांधने की जगह थी। फांसी खाने का सुराख गोल है जिस पर तख्तादार रखा जाता था और बांसों के जरिए मुजरम की गर्दन में रस्सों के हल्के डाल दिए जाते थे। जब तख्ता खींचा जाता तो मुजरम सुराख से नीचे लटक जाता। जब इसका सांस रुक जाता तो रस्से ढीले कर दिए जाते थे, जिससे लाश जमीन पर जाके पहुंचती और वर्षा दरवाजे के रास्ते इसे उठाकर ले जाते। इस वक्त चंद दरवाजों मुगल शहनशाह अकबर के ससुर राजा मान सिंह के महल और फांसी घाट के सिवा किला बेशतर इसे खंडरात में तब्दील हो चुका है। शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने किले के बाहर की आबादी को किले के अंदर मुंतकिल होने की इजाजत दे दी थी। इस आबादी की मुंतकिली के बाद जो बस्ती वजूद में आई, अब इसे रोहतास गांव कहते हैं। सलीम शाह का ख्याल था कि आबादी होने के बायस किला मौसमी असरात और हदास ज़माना से महफूज रहेगा, लेकिन ऐसा न हो सका और आज अपने वक्त का ये मजबूत तरीन किला बिखरी हुई ईंटों की सूरत में इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है। तकसीम हिंद के बाद किला रोहतास में सबसे ज्यादा तादाद सादात की शामार की गई और दूसरे नंबर पर राजपूत कबीला, जिसमें मिन्हास राजपूत, जंजुआ और बट्टी शामिल हैं। आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर गुज्जर और जाट कौमें आबाद हैं। किले के अंदर मुकम्मल शहर आबाद है और एक हाई स्कूल भी मौजूद है। मकामी लोगों ने किले के पत्थर उखाड़ कर मकान बना लिए हैं। किला रोहतास जीटी रोड दीना से चंद किलोमीटर के फासला पर वाक़या है। किला के करीब वाक़या नाला गहन पर पुल तामीर कर दिया गया है। इस पुल की तामीर से पहले नाला गहन में से गुजरना पड़ता था और बरसात के मौसम में आमदोरफ्त मुनक़ता हो जाती थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली नीलाम शुदा गाड़ियाँ किला रोहतास के लिए बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाती थी।